नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ बिहार। इस वक्त मैं नानपुर प्रखंड अंतर्गत बाथ असली पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बाथ असली में हूँ और यहाँ हम आपको दिखलाने वाले हैं कि एक नाइट गार्ड की बहाली होती है और नाइट गार्ड पिछले 28-29 महीनों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है पेमेंट अभी तक 1 महीने का भी पेमेंट नहीं मिला है। कहाँ क्या मैटर फंसा हुआ है, इसके लिए हम यहाँ के हेडमास्टर साहब से संपर्क करने की कोशिश किए और यहाँ विद्यालय में आए हैं और हम आपको दिखलाएंगे। यहाँ हेडमास्टर साहब से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि मास्टर साहब, क्या वजह है कि एक नाइट गार्ड की जो आप लोगों ने नियुक्ति की, उसके बावजूद भी उसका पेमेंट जो है वो लगातार ऑफिस पे ऑफिस, यहाँ से लेकर के प्रखंड कार्यालय से लेकर के जिला तक का उच्चाधिकारी का जो है ऑफिस को पे चक्कर काटता रहा है और आप है कि सुनते नहीं हैं। आइए हेडमास्टर साहब क्या कहते हैं इस मसले पर, आइए हम चल करके बात करेंगे। और आइए हम पहुंच रहे हैं कार्यालय में। ये उच्च विद्यालय बाथ असली का कार्यालय और हेडमास्टर साहब कार्यालय में है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ एक जो है नाइट गार्ड की बहाली हुई और वो नाइट गार्ड मतलब प्रखंड कार्यालय से लेकर के जिला कार्यालय तक चक्कर काट रहा है, आखिर क्या मसला है? देखिए, पहले पूर्व प्रभारी प्रधान अध्यापक श्री दिनेश कुमार द्वारा ये बहाली की गई, जिसकी जानकारी पूर्व से मैं यहीं टीचर हूँ। किसी भी शिक्षक को इससे पहले भी एक न्यूज़ चलाए थे चैनल, जो ग्रामीण वगैरह भी साथ में थे, तो वो लोग आए थे, हम लोगों से सवाल वगैरह इसी संबंधित किए थे कि यहाँ नाइट गार्ड की बहाली है या नहीं। अभी तक पता नहीं चल पाया है। दिनेश कुमार जी ये खोल नहीं रहे हैं बात को, क्या वजह है। हमने आरटीआई डाला है, तो हमारे पास भी और सभी शिक्षक के पास भी गए। वो सभी लोगों ने कहा, किसी को भी जानकारी नहीं है कि नाइट गार्ड की यहाँ बहाली हुई है या नहीं हुई है। इस तरह की कोई भी न तो अभिलेख कार्यालय में था और न किसी के पास जानकारी थी। ये कुछ दिनों के बाद, कई महीने बीत गए, उसके बाद से जब आरटीआई डाला गया तो क्या बोलते हैं, पदाधिकारी द्वारा हमसे मांगा गया, तो हमने आवेदन उनको दिया कि मेरे पास कोई अभिलेख नहीं है। तो उसके कुछ दिनों के बाद फिर मांगा गया, रिमाइंडर हुआ, तो श्री कृष्ण पासवान जी, जो नाइट गार्ड के भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो ला करके हमको हस्तगत करा फाइल। हमने रिसीव किया और उसका जीरोक्स लगा कर मैंने अधिकारी को दिया। किस चीज का फाइल था? वो बहाली का फाइल हाँ, था? बहाली का फाइल था। उस फाइल को देखने के बाद आप ठीक से समझ पाए होंगे कि ये वास्तव में बहाली हुआ या नहीं हुआ, वो उसको आप ठीक से समझ पाए? नहीं नहीं, हम नहीं समझ पाए, इसलिए मैंने अधिकारी को दे दिया। ये बहाली कैसी है, सही है या गलत है, ये मैं नहीं पढ़ पाया, उसको नहीं समझ पाया। तो पदाधिकारी के यहाँ से आपको आप मतलब जो है दिए हैं, वो क्या समझ करके दिए थे कि फॉरवर्ड करने के समझने के लिए दिए थे या आपके हमसे मांगा गया पदाधिकारी? था अभिलेख, तो मेरे पास जो अभिलेख था मैंने दे दिया। उसके बाद तो पदाधिकारी से तो आप समझ पाए होंगे ना कि सही में इनकी बहाली सही है या गलत है? नहीं, नहीं समझ पाया। नहीं समझे। कितना दिन पहले की घटना है इसे? ये लगभग 7-8 महीने। 7-8 महीने पहले की घटना है ये। हाँ। तो इस 7-8 महीने में जो है आपके पास नाइट गार्ड जो काम कर रहा है नाइट गार्ड के रूप में, वो व्यक्ति आपसे संपर्क किए कि नहीं किए? हमसे संपर्क तो किए, संपर्क किए पेमेंट के लिए? पेमेंट के लिए। तो मैंने कहा कि प्रक्रियाधीन है, जी। ये आपकी प्रक्रिया चल रही है, खाता वगैरह नहीं कर चुके। स्कूल उथल पुथल था, बहुत सारी स्थिति और परिस्थिति आई, जो कभी हम मुक्त भी हो गए विद्यालय से, बहुत सारा मामला हुआ, इसकी वजह से खाता वगैरह नहीं खुल पाया था। जी। तो उसके लिए प्रोसेस मैंने लगाया, प्रक्रियाधीन खाता वगैरह खुलेगा तब उसके बाद की प्रक्रिया होगी। और इस संबंध में मैंने अधिकारी से भी दिशा निर्देश मांगा पेमेंट के सिलसिले में, जी। कि पेमेंट उनका किया जाए या नहीं किया जाए। तो क्या निर्देश मिला कि पेमेंट किया जाए या अब पेमेंट को अभी हाँ, अब रोका जाए? प्रक्रियाधीन है, हमको कोई निर्देश नहीं आया। अभी तक निर्देश नहीं हाँ, मिला। और जो है ग्रामीण द्वारा कुछ हमको एक लेटर आया है, एक एक महीना पहले, जो प्राधिकार में भी मामला चल रहा है इसका, वो लेटर आया मेरे पास, तो मैंने देखा कि
हम लोग वहाँ गए, अभी तक न्यायालय एक बार भी नहीं बैठा है। तो प्राधिकार में मामला चल रहा है सर, हम्म। आप कह रहे हैं प्राधिकार में मामला है, तो प्राधिकार का कोई आदेश है कि तो जब तक मामला नहीं इसमें नहीं, क्लियर कोई नहीं हो नहीं। जाता तब तक वेतन में नहीं, रोक लगाया मैंने जाएगा? रोक भी नहीं लगाया, मैं अच्छा। बोला प्रक्रियाधीन है। अच्छा, तो क्या उम्मीद करें सर कि ये जिसका जो पेमेंट है जी। वो कब तक आपके माध्यम से रिलीज हो जाएगा? क्योंकि सर नाइट ये गार्ड के रूप में जो व्यक्ति काम करता है सर, आप समझ सकते हैं, हमसे बेहतर आप समझते होइएगा कि उनकी माली स्थिति, क्योंकि काम तो वो यहाँ करता है, जो व्यक्ति नाइट को ड्यूटी करेंगे वो दिन में तो कहीं और काम कर सकते नहीं है। और उनका आरोप है कि, और हमने कुछ आवेदन वगैरह भी देखा है जो प्रखंड कार्यालय से लेकर के और जिला कार्यालय को उन्होंने दिया है जी वेतन के मांग के सिलसिले में, जी। तो उसमें क्या कैसे हो सकता है? प्रक्रियाधीन है, खाता वगैरह खुलवाने के लिए मैं दे चुका हूँ। जी। उसके बाद मतलब जैसा दिशा निर्देश होगा, मैंने मांगा भी है, होगा उसी तरह से प्रक्रिया किया जाएगा उसका। क्या लग रहा है किन कहाँ से रुका हुआ है? प्रखंड से रुका हुआ है मामला या जिला से रुका हुआ है? कहाँ प्रक्रिया में चल रहा है अभी? अभी खाता वगैरह के बाद ही कोई। खाता आपका जो विकास फंड का जो हाँ खाता हाँ जी। खुल गया है खाता या ना, नहीं खुला अभी है? नहीं खुला है प्रोसेस में। कितना दिन लगेगा खाता खुलने में? देखिए, फिर ज़्यादा अधिकारी के पास छुट्टी अच्छा। हो गई थी बीच में, जी जी। जिसकी वजह से सब लोग छुट्टी में थे। और उसके बाद से फिर जा रहे हैं, अधिकारी को देंगे जितना दिन में फॉरवर्ड हो जाए। अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है सर, जी तो सामने दीपावली और छठ महापर्व है, अगर उसमें अगर उससे पहले अगर किसी तरह का कोई बात हो सकता है आपके प्रयास करने से, जी जी तो हम आपसे आग्रह करते हैं सर जी जी। कि जो है उसमें जो है आपके माध्यम से कुछ प्रयास किया जाए, बिल्कुल। ताकि नाइट गार्ड वो भी आप ही का विद्यालय का अंग है, जी आप ही जी। का अंग है, और आप नहीं अगर मैं थोड़ा सा केयर नहीं मैं कीजिएगा। पेमेंट के लिए खुद ज़्यादा मैं अग्रसर हूँ कि जितना जल्दी पेमेंट हो जाए। ऐसी बात नहीं है। मैं 7 तारीख को मैं काम कराया हूँ, आरपी क्या बोलते हैं उसके लिए, खाता वगैरह के लिए मैं फॉर्म वगैरह भी लाया हूँ, और लेटर वगैरह फॉरवर्डिंग कराना है, बैंक जाएगा। जी जितना दिन में हो जाए, उसके बाद प्रक्रिया जिला का है, जिला को आवंटन भेजना है, जी। उसके बाद से पेमेंट होगा उनका। कोशिश यही रहेगी जितना जल्दी पेमेंट हो जाए।